दिन रात भूखे बेचारा, और उसको पता नहीं दूसरे ब्रह्मांड चले गए जैसा लगा हुआ, इतना दूर 5 दिन तक जैसे तैसे पहुँचे। और यहाँ पर टमाटर के अचार और टमाटर और धनिया का अचार, हाँ, दाल भात सब्जी, रात को 11 बजे पहुँचे बेचारा। तो जैसे धनिया का यहाँ पर धनिया का सुगंध तो उसते हैं दोस्तों, यहाँ भी धनिया का सेंट तो वैसे ही आता है। जहाँ भी जाओ ये सब अपना अपना सुगंध वही है, हर चीज वही। ऐसे ही शरीर कहीं भी, जिसे पानी में आकाश में, लेकिन चेतन तत्व जो है परमात्मा का ही अंश, वो अपना स्वभाव सच्चिदानंद है। उसको एक बार शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम, 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों के मत एवं निर्माण वाद के सुपन्न के सत्य सुंदर साज। वहाँ पहुँचने के बाद चाहे 14 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, चाहे नारायण क्यों न हो, सपना के जगत के जितनी भी हैं सब नाशवंत हैं। एक चेतन ही उस अखंड का भास है। अब वो भी वैसे सपना जब दूर खत्म होता है तो वो भी चला जाता है, लेकिन वो सत्य का प्रतिभास होने के कारण अब उसको बिंब की ओर अगर ध्यान दे तो ये अखंड की ओर जा सकता है। इसलिए जीव को बार बार तारतम्य ज्ञान बार बार याद दिला रहा है। या रंग रसे जो भूलही, ये इसके रस में जब भूलोगे तो फिर देखना तीन करड़ी कसौटी हो, हे जीव तेरे को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तारतम्य ज्ञान कहता है कि मुझे आश्चर्य लगता है, क्यों? कांटे चुभे दुख पाई। शरीर में थोड़ा सा कांटा बीज जाता है तो लोग क्या दिखता है, इतनी छोटा सा काला कांटा कुछ होता है तो उसको ऐसा कांटे चुभे दुख पाइए, सह न सके लगा, थोड़ा सा लगार मतलब थोड़ा सा भी सहन नहीं होता है। धनी कहते हैं पर होता मुझे अचंभ। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आश्चर्य लगता है, क्यों? ये क्यों सहजी जमा मार। लेकिन कार्य जमदूत में जाकर के, जमलोक में जाकर के वहाँ के कष्ट उठाने का कार्य करते हैं। और यहाँ देखता हूँ तो ये शरीर में थोड़ा सा भी कांटा चुभे तो इतना दुख मानते, दुखी होते हैं। और कर्म जो है इतना शास्त्र वेद पुराण गुरु महाराज बता रहे हैं कि आगे लाइफ ईयर आफ्टर इस तरह से नरक जा सकता है। ऐसे कर्म करने से विधि निषेध का कर्म दे चुका है, इतने ज्ञानी बनाने की कोशिश कर चुके हैं, जानते भी हैं, फिर जानते ही जानते ऐसा नरकगामी होने के लिए, इस दुख में फंसने के लिए काम करते हैं। तो बोलते हैं पर होतम हो अचंबा, ये क्यों सहसी जमा मार। इना गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगिना। इन गफलत के घर, गलती से प्राप्त होने वाला जो घर है, धोखे से प्राप्त होने वाला जो घर है, वो नरक है, वो यमलोक है। ऊर्ध गच्छन्ति सत्तुष्टा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। ये अधोगति जाने वाला ये तामस वृत्ति में लोग इतना गफलत जो है, झूठे तमाशे, उसका घर है ये शरीर। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी नागिनी। और वो नरक का ये शरीर भी तो कहाँ महाराज, नरक ही तो। शरीर में ऐसे ऐसी जगह है जहाँ हाथ पहुँचा तो 7 बार धोना पड़ता है। और ऐसे शरीर को लेकर के करके अहम लेकर के जीव बैठा हुआ है। कितने अज्ञानी है। हे अज्ञानी जीव, तुम थोड़ा सा अपना असलियत को याद। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगिना, पीछे 1,84 देह में जलसी रात और दिन। थोड़ा सा ध्यान दो, पीछे 1,84 देह में। इसलिए ये शरीर जो है मोक्ष का साधन है। देखी अजाड़ी आंखा खोल के, महामती कहते हैं मैंने बहुत है ये देखिए अजाड़ी, ये
फंसाने वाला। आंखा खोल के प्राण जी बोलते मैंने बहुत करीब से देखा, संत वाणी से देखा, मैंने हर तरह से देखा इसको, आंखा खोल के देखा, यानी विवेचन का आंखा खोल करके मैंने देखा है। तो द आइज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या की तो उल्टी सनंद, इसका संबंध जो है बिल्कुल उल्टा है। क्यों, कैसे संबंध उल्टा है? तो बोले ये मोहरा लगावे मीठड़ा, शुरू शुरू में ये बहुत सुंदर मिठड़ा, शुरू शुरू में शरीर का रूप देखिए, जब छोटा होता कितना सुंदर था, हाय हाउ क्यूट करके, ये कितना बड़ा भ्रम ये शरीर के ऊपर है। कोई भी छोटा बच्चा हो, चाहे इवन सूअर का बच्चा भी देखना, कुत्ता का बच्चा, बकरी का देखे, कोई भी प्राणी का देखे, जब नाचते उछलते हैं आपके पास में आते हैं तो आप कभी लात नहीं मारते। बिल्ली का बच्चा देखिए, एक आपस में कितने सुंदर, हर चीज शुरुआत बहुत सुंदर से लेके आता है। इसीलिए बोला वो सुंदरता देख करके ऐसे फंस जाते हैं, मुंह बैठ जाता है, और राजा भरत मिर्गा होके आना पड़ा। ये किसकी कहानी है? हमारी जीव की कहानी। जैसा इसका मोहग्रस्त, एक पिताजी बेचारा, सेठ जी, 4 भाई थे, एक नंबर लड़का कहाँ है, बेचारा मरणाशय में पहुंच चुका है। पिताजी मैं यही हूं। अच्छा, फिर 2 मिनट बाद दूसरा लड़का कहाँ है, तकिया सी आवाज है, पिताजी मैं आपके पास में तो हूँ। अच्छा, फिर 1 मिनट बाद तीसरा कहाँ है, बगल से, पिताजी मैं तो आपको पानी पिला रहा हूँ। अच्छा, छोटा, पिताजी मैं, दुकान में कौन है, दुकान में कौन है करके चला ही गया। अब 4 भाई बेचारा घर में, अब 13 दिन तक, 12 दिन तक, 10 दिन तक वो काम है, दुकान बंद, दुकान बंद, दुकान बंद। 14 दिन के दिन जैसे जाके दुकान खुले तो एक कुत्ता बाहर सोया हुआ, कितना भगाते हैं, भागता नहीं, पानी ऊपर से छिटक दिया। ये पहले तो नहीं था, ये कुत्ता कब से यहाँ बैठा हुआ है। पड़ोसी ने बोला जब से तेरा पिताजी गया तब से यही। दुकान में कौन बोला था, जा करके 14 दिन तक बेचारा उसने दुकान संभाला। अंतिमति सुगति, इसलिए अंतिम घड़ी सुधारने के लिए, जीवन पूरा सुधारे तब अंतिम घड़ी सुधरे। अंतिम घड़ी राष्ट्रम, राष्ट्रम सूरत कई राखी मूल मिलावे माय। क्यों बोला? जैसे अपने जागृत का चिंतन होता है वैसे सपना होता है, जैसे अपना जागृत का जो अंतिम घड़ी वैसे होता है। इसलिए अंतिम श्वास, ये देखी अजाड़ी फंसाने वाली ये आँखा खोल के मैंने बहुत अंदर के आँख से देखा, या कि तो उल्टी सनंद, ये शुरू में बहुत सुंदर प्रेम दिखाता है। ये मोहड़ा लगावे मीठड़ा, पीछे पड़िए बड़े फंद, बाद में जा करके बहुत बड़ा फंद में डाल देगा। ये जीव तेरे उल्लास में 84 में डाल। सुंदर शाह जी, आप कंटिन्यू श्रोता हैं इसलिए बहुत आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं। अब ये जो आप बिल्कुल एक एक भाव को भूलना मत, तुरंत आ रहा है देह तरफ का जवाब। सद्गुरु का ज्ञान दोनों सैटेलाइट से देख रहे हैं। अभी तो शरीर का पूरा इसे वैराग्य लेकर के अब जीव जैसे थोड़ा होश में आएगा, फिर शरीर बोलेगा हे जीव तू मेरे को दोष दे रहा है, मैं तो तुमको मुक्ति दिलाने के लिए आया था। फिर शरीर थप्पड़ मारेगा उधर, सद्गुरु का ज्ञान ऐसा डायलॉग देंगे, जीव जाग उठे। ये तरीका है, बहुत आनंद का डायलॉग है। जीव और देह तरह की जवाब देखना,
ये मोहड़ा लगाए मिठड़ा पीछे पड़िए बड़े फंद। पहले पहले इधर जब राजस्थान तरफ अर्थात जहाँ पर बालू का धूप के समय जो गर्मी स्थान में कोई लोग गलती करते थे तो उसको पनिशमेंट ऐसे दिया जाता था कि दिन भर उनको धूप में सुलाया जाता था, जिससे बालू का गर्म और वातावरण का उसका ताप और पूरा सूर्य का बहुत तड़पता था अंदर। और फिर एक दिन सुलाया था, दूसरे दिन अब वो गर्मी 11 बजे के धूप में 12 बजे के धूप में एकदम फ्रेश चमड़ी ला करके ऊपर से लपेट देते थे ऐसा, और इतना चेहरा इतना रखे बाकी सब उसको एकदम फ्रेश चमड़ी ला करके लपेट, जानवर का चमड़ी ला करके लपेट दिया और शीतला और लपेट के छोड़ दी। अब जैसे ही 12, 1, 2, 3 जब ये चमड़ी सूखने लगेगा और ऐसा चिपक जा सूखता गया खिंचता गया और 2 दिन 3 दिन में बेचारा बहुत तड़प के उसको दंड दिया जाता था, तड़प के श्वास निकलता था, मरता था। पुराने ज़माने में उनका पनिशमेंट ऐसा था। मांसाहारी प्लांट होता है, कोई जीव वहाँ पहुँचे तो अपने मीठी अमृत जैसे वहाँ पर उसका लिक्विड रस रखा हुआ है और उसमें जब फंसाता है जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और उसको धीरे से अपने पंजा में ले पूरा खून चूस लेता है। जीव के आगे शरीर यही काम करता है, लेकिन यहाँ एक कड़ी है, इसलिए सदगुरु का ज्ञान याद दिलाया। पहला एक बार इसको पूरी तरह देखो। हालांकि शरीर का उद्देश्य उसका भी कुछ भाव है आपके प्रति, जीव के प्रति शरीर भी कुछ कहना चाहता है। ये अंधेरी है विकट, ये शरीर बिल्कुल अंधेरा से बना हुआ है, अज्ञान से बना हुआ है। ये जाहिर रची जमजाल, ये प्रत्यक्ष जमजाल पहुंचाने वाला है। ये पहले देखावे सुख शीतल, पीछे जाले अग्नि की जाल, पीछे पूरा अग्नि के ज्वाला में ये पहले देखावे सुख शीतल, ये पहले देखावे सुख शीतल, पहला देखना कितना सुख शीतल। ये धुतारी को न धीरे, धीरे मतलब विश्वास करना। इस धुतारी को, ये शरीर ठग है, पहले बहुत सुंदर दिखाता है, बाद में धीरे धीरे जब पूरी तरह जीव से मोहित हो जाता है ना, उसके बाद वो बिना दांत भी आई लव यू बोलता है। एक ने बोला मैं आई लव यू सो मच, मैं आपके घर में, मेरा घर पूरा पर जैसे आप सोओगे आकाश की तारा दिखता है, इतना सुंदर, इतना बिजली है भरा हुआ है। हम तो एक ही थाल में कभी नहीं खाते, हमारे इतने थाल है कि हम ऑल डिश में हम थाल चेंज करते, इतने सारे पूरा पका फुसला के एकदम आई लव यू बोल के ले आया। ये आई लव यू भी ऐसा लोग कभी कभी बात कि आप कहाँ गए, सगाई में गए थे, अच्छा बोलने का लड़की देखने गए, अच्छा आ गए, आ गए, कैसा लगा, अच्छा लड़की देखने कब गए, सुबह 7 बजे, कितने बजे गए, 12 बजे, इतने जल्दी, तो क्या है देखना ही था, देखने, कैसा लगा, अच्छा अच्छा, क्या देख के आया, एक आपस में क्या देखा, कोई चमड़ी तो देखे, व्यवहार देखे। महाराज शरीर इतना बड़ा ब्रह्म, हाइट देखा होगा, शरीर की भाषा, चेहरा देखा होगा, शरीर की भाषा,
अब व्यवहार तो क्या देखोगे महाराज आधा एक घंटा में, 22 साल उसकी माँ उसके व्यवहार जान नहीं पाई, अब तुम जा करके आधे घंटे में देखोगे महाराज। सारा व्यापार धंधा सब बिगाड़ लिया। इतना सुंदर शेजड़िया, हे जीव तू कहाँ का है और तेरे को लेके शरीर कहाँ जा रहा है? तेरे को लेके इसको ब्रह्मधाम की यात्रा में निकलनी थी और तू भी सोई, ये आत्मा तू भी सोई, जीव तू भी सोया और शरीर। इसलिए धुतारी ना धुतरी। तो ये पलटे रंग परवान, ये पक्का रंग बदलेगा। हाँ, ये पहले दिखावे एकदम आई लव यू बोलेगा, आत्मा को देख कर आई लव यू बोलेगा। एक फूल खिल रहा है, फूल, एक आदमी बोलता है आई लव इट, दूसरा बोलता है आई लाइक इट। जो आई लव इट बोलता है उसमें पानी डालेगा, सिंचन करेगा, आई लाइक इट वाला उसको तोड़ेगा। तो संसार में भाषा लाइक डिसलाइक है। वो लव शब्द तो वो बेचारा फंस गया, शब्द गलत जगह इस्तेमाल हुआ। लव इज गॉड, गॉड इज लव, वो बात अलग थी। इसलिए लोग आई एम फॉलन इन लव बोलते हैं। आई एम फॉलन इन लव, मैं प्रेम में गिरा हूँ। आई एम राइजन इन लव नहीं बोलते हैं संसार, आई एम फॉलन इन लव। ये संसार माया का संबंध फंसाने वाला ही है। हे जीव तू सचेत हो जा। भाषा क्या है? संबंध लगाए बिना आई लव यू बोलोगे तो भी ये डंडा खाओगे। रास्ता में जो चल रहा है बोलो सुई आई लव यू, मारेगा। आई हेट यू बोलो कुछ नहीं बोलेगा, आई किल यू बोलो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आई लव यू बोलेंगे तो मारेगा। क्योंकि संसार प्रेम चीज सहन ही नहीं कर सकता है। हाँ, ये बनाया ही ऐसा है। संबंध लगाए बिना आई लव यू बोलोगे डंडा खाओगे, अगर संबंध लगाने के बाद आई लव यू नहीं बोलोगे तो भी डंडा खाओगे। ये इतना खतरा संसार है। ये संसार बाथरूम जैसा है, कितने देर बैठोगे बाथरूम में और न जाओ तो भी नहीं बनेगा। संसार ऐसा चीज अब रहा नहीं। लेकिन कितने दिन रहोगे, कितने देर रहने का? जिस तरह से बाथरूम से निकलने का आप जल्दीबाजी करते हो, ऐसे ही संसार से निकलने की जल्दीबाजी करे तो थोड़ा जीव जग सकता है। हालांकि रफ उदाहरण है, फिर भी वास्तविकता है। ये धुतारी को न धीरिए, ये पलटे रंग परवान। राम नाम सत्य है। सत्य है? आपने बोला जीवन में कभी राम नाम सत्य है? कब बोले? कब? राम नाम सत्य है तो झूठ किसने बोला? लेकिन जिनको शादी के बाद 10 साल बाद लड़का पैदा हुआ और उनके अरे बच्चा पैदा थे, राम नाम सत्य है। डिक्शनरी मीनिंग ठीक है, लेकिन व्यवहारिक मीनिंग डंडा आएंगे। इसीलिए संसार का रहना ही कुछ उल्टा पुल्टा है। इसीलिए संसार में देखी बाजी छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़े के कोई नहीं सके जीत। संसार से तो टेढ़ी मेढ़ी चाल है ही। ये धुतारी को ना दूर, ये ठग है, उससे भी ज्यादा ठग हमको होना चाहिए। ज्यादा ठग का गुण अपना होना चाहिए कि माया जो जो बोलती उल्टा उल्टा करना चाहिए। माया तो काम क्रोध लोभ मोह छल कपट बोलते, हम उससे उल्टा गुण लेकर के ये विश्व बंदे बैराट को, ये विश्व बंधे बैराट को सो भी निगलसी निर्वाण। यहाँ विश्व शब्द, यहाँ जो विश्व शब्द है मनुष्य लेवल में लेना, जीव लेवल में लेना, और बदे बैराट का मतलब ईश्वर लेवल में लेना। ये जीव और ईश्वर दोनों बंधे हुए, विश्व बदे बैराट। बैराट मतलब आदि नारायण,
पूरा सृष्टि का कार्य ब्रह्म क्षर पुरुष, वो भी जन्म मरण में ही बंधा हुआ है, वो भी नाशवंत है। सो भी निगल से निर्वाण, हाँ, वो भी ये, हाँ, काल जो है निगल से, उसको भी खा जाएगा, मतलब वो उसको भी धोखा देगा, वो भी जरा बुलन में है। ये सब मोह है, इन मोह नहीं रे, ये सब मोहे मोहित है। आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव, मनुष्य, जीवन, संसार सब जो है इसी शरीर के उसमें मोहनी में, शरीर के मोह में मोहित है। पर इन बांध्यो न काशो मन, लेकिन इना इस शरीर ने, चाहे आदिनारायण का शरीर हो, चाहे त्रिदेव का शरीर हो, चाहे शेष नारायण, चाहे मनुष्य को, चाहे जिसका हो, शरीर के ऊपर आप देखिए, यू कंसंट्रेट ऑन द बॉडी, वो जो शरीर है ना, पर इना बांध्यो, सभी इन, ये सब मोह, इन मोहिनी रे, ये सब जो है सृष्टि शरीर के मोह में फंसे हुए हैं, मोहे मोहित हैं, इन मोहनी रे, इसके मोह के गुण में फंसे हुए हैं। अब ये शरीर किसी जीव के मोह में नहीं फंसा है। शरीर कभी नहीं बोलता है मेरा जीव आत्मा है, मेरी आत्मा करके शरीर नहीं बोलता है, जीव बोलता है ये मेरा शरीर करके बोलता है। इसलिए पर इन बांधे न कासो मन, इस शरीर ने अपना मन को किसी से बधाया नहीं है, जीव ने अपने मन को शरीर से बधाया हुआ है, इसलिए बीच में छोड़ देगा और जीव उसके पीछे पीछे भागे। और ये तो छूट गया, राख बना दी, इसीलिए तो जला दिया जाता है, एकदम ठोस ठोस के क्यों जला जाए। जीव घूमता है, कहाँ से घुसूं कहाँ से घुसूं, जब वो नहीं देखता है अपना प्रिय शरीर, दुखी होकर के 2-4 महीना घूमता है, फिर किसी शरीर में जा करके फिर कहाँ जीव नया जन्म लेता है। उसको ये इतना लगा हुआ है कि छोड़ता ही नहीं है, इसलिए फिर उसको जंतर मंतर क्या क्या करके बेचारा भगा देते हैं। उससे पहले ही हमें तो धाम धनी ने कृपा करके दिव्य परम धाम आनंद अपना घर दिए हुए, राज्य का प्रेम दिए। कितने भाग्यशाली है तारतम वाले जीव। अब तुम तो काल से बहुत परे है, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। जलचर मिला जलचर हुए, इन बांधो न काशो मन, जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाज जगे। जीव को याते, इस शरीर से निकलते ही, बिछड़ते ही जीव को बड़ी लागी दाज अगिन, जन्म मरण की अग्नि में लग सकता है, लगेगा जरूर। अगर तुम्हारा 80 साल 90 साल संसार में रहा करके माया का ही काम करते, शरीर का ही काम करोगे, आत्मा के ध्यान नहीं दोगे तो जरूर अग्नि लगने वाला है। अब देह तरफ ही जवाब करके, रे जीवा जी तुम लागी दाज, मुझे गाली देते हो और मैं किस लिए आता। फिर सदगुरु का ज्ञान जो है उधर देह के तरफ से जवाब देने तैयार। आखिर कुल मिलाकर के सदगुरु का ज्ञान ही बोल रहा है, सदगुरु का चिंतन बोल रहा है, राज जी का संदेश बोल रहा है सुंदर साथ जी। अब इन चीज़ को आप अभी शुरुआत में मैंने आंख बंद, कमर सीधा, गर्दन सीधा करके मैंने कुछ 1-2 सेकंड आपको जो, तो ये चौपाई के साथ हम बिल्कुल एकांत में जैसे जाएंगे, साइलेंस, गुणांग इंद्रियां धीरे से इसी कान से सदगुरु को याद करते हुए, जैसे मटकी के घड़ा में ऊपर पानी रखिए, रात भर रखिए और वो सुबह तक में वो पानी बाहर पूरा सींचन होता है, टपकने भी लगता है। ऐसे ही इस ज्ञान को आप आराम से अंदर जाने दीजिए, गुणांग इंद्रियों से पार करके ये अंतरात्मा तक पहुँचेगा और फिर वो आत्मा से होते हुए गुणांग इंद्रियों में परमात्मा का प्रेम का दर्शन होने लगेगा। और ऐसा रहेगा जैसे आटा की जो मूर्ति बनाओगे तो कोई भी कोने में आटा न हो ऐसा जगह नहीं होता है। ऐसे ही मायावी शरीर होते हुए भी राज्य के प्रेम के कारण ये परात्मा स्वरूप बन जाता है। ऐसा स्वरूप का नाम ही जब शरीर छूटता है तो ऐसा शरीर जो है जाते जाते भी अपने स्थान को तीर्थ बना देता है और अपने शरीर को समाधि बना देता है और उस शरीर रखा हुआ पार्थिव शरीर भी धाम बन जाता है। इन महापुरुषों का धाम में तो जिन्होंने अंग अंग को धन्य बनाया तपस्या से, जी के प्रेम से,
जो आज हम जहाँ गुरु जी मंगलदास जी रखे हैं वो शरीर को मंगल धाम कर, महामती प्राण जी का शरीर रखा हुआ है, पद्मावतीपुरी धाम करके रखा। ऐसा धाम क्यों? यही शरीर है, यही पांच तत्व है और यही इन्वायरमेंट है। उन लोगों का शरीर रखा हुआ धाम बन गया और हमारा शरीर रखा हुआ चियान बोला जाता है महाराज। वहाँ लोग रात भर आकर के नाम जप करते डरने लगता है, और हमारे में तो दिन को 4 बजे से लोग समाधि में आते नहीं, हमारे जहाँ रखा हुआ है। शरीर वही, इन्वायरमेंट वही, अन्न वही, सूर्य वही, नक्षत्र वही, फर्क कहाँ पड़ा? बस सदुर ज्ञान इस जीव ने सुना नहीं। वो आप रात को 12 बजे सिनेमा हॉल से या सत्संग से कहीं से निकल रहे हैं, आपको घर जाने के लिए 2 ही रास्ता है, 2 ही रास्ता है। एक रास्ता में दिन में भैंस मरा था, वो वहाँ पर दफनाया था। एक रास्ता में आदमी मरा था, उसको वहाँ पर दफनाया था, जलाया गया था। 2 रास्ता था आपके पास। अब रात को 12 बजे कौन सा रास्ता लेोगे? भैंस गाड़ा हुआ रखा हुआ, पार्थिव शरीर रखा हुआ, वहाँ उस रास्ता जाओगे कि आदमी रखा हुआ रास्ता? आप तुरंत बढ़ते भैंस वाला जाएंगे। क्यों? जीव समझ गया ये आदमी मर करके जानवर बन गया और भैंस बनकर प्रमोशन हुआ, गौ बन गया। इसलिए यही से जो 84 में पार हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर डर नहीं लगता। लेकिन ये आदमी पूरी तरह मोक्ष के दरवाजे में आया था, इसने मोक्ष का काम नहीं किया। जीव ने जीव का भाषा समझ लिया, वो डरता है। और ये जीव ने पता लगा रहे वो आत्मा तो वो दिव्य आत्मा उनके समाधि में जाकर घंटों रहता है, डरता नहीं है। क्यों? ये जानता है। इसलिए जीव जीव का भाषा समझता है, उसकी आवाज़ सुनने के प्रयास करें। वहीं पर सद्गुरु का ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश पहुँचाने की कोशिश करें शांत चित्त से, तो कुछ ब्रह्मानंद का अनुभूति करने की शुरुआत हो जाती है। ये सब मोहे इन मोहनी रे, ये सब मोहे इन मोहनी रे, पर इन बाध्यो न कासो माना, पर इन बाध्यो न कासो माना। जीव को याते बिछड़ते, जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागी दा जागी ना, बड़ी लागी दा जागी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।